गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों आज है 28 जुलाई और 28 जुलाई से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो था राजस्थान ने 6 करोड़ 30 लाख से ज़्यादा लोगों की आबा आईडी बनाकर देश में कौन सा स्थान प्राप्त किया है। तो राजस्थान का देश में दूसरा स्थान रहा था। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने सी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। तो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने कहा है कि चिकित्सा विभाग ने राजस्थान डिजिटल हेल्थ मिशन शुरू किया है। यह आमजन के हेल्थ रिकॉर्ड को डिजिटली संग्रहित करने के उद्देश्य से स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए 6 करोड़ 30 लाख से ज़्यादा लोगों की आबा आईडी बनाकर राजस्थान देश में दूसरे स्थान पर है। उत्तर प्रदेश 10 करोड़ से अधिक लोगों की आबा आईडी बनाने वाला देश का पहला राज्य है। आबा आईडी का प्रयोग करके मरीजों के स्वास्थ्य रिकॉर्ड को डिजिटल रूप में संग्रहित किया जाता है और इसे आसानी से एक्सेस भी कर सकते हैं। आबा यानी आयुष्मान भारत कार्ड है वो बनाया जा रहा है, आबा आईडी बन रही है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में हरियाली तीज के अवसर पर 76वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया गया। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हो सकता है। हरियाली तीज के अवसर पर 76वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव जो कि 27 जुलाई को आयोजित किया गया था राजस्थान की राजधानी जयपुर में, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में हरियाली तीज के अवसर पर 27 जुलाई को 76वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव का आयोजन है वो जयपुर में किया गया था। जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय मदाऊ जयपुर में राज्य स्तरीय समारोह में सीएम भजन लाल शर्मा ने एक जिला एक प्रजाति कार्यक्रम को लागू किया। मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान के दूसरे चरण का भी शुभारंभ किया गया। इसकी जो टैगलाइन है वो है माँ के नाम एक वृक्ष, जीवन के नाम एक संकल्प। तो टैगलाइन भी एग्जाम में आपसे जरूर पूछी जा सकती है। मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान के दूसरे चरण का जो लक्ष्य है वो साल 2025-26 में 10 करोड़ पौधे लगाना है। राज्य की 70,000 हेक्टेयर भूमि पर वृक्षारोपण करना इसका मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय सेना ने स्वदेशी रूप से निर्मित 155 आर्टिलरी गन का सफल परीक्षण कहाँ किया। तो यह सफल परीक्षण जैसलमेर में किया गया था, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो कारगिल विजय की 26वीं वर्षगांठ के अवसर पर 26 जुलाई को जैसलमेर में पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में भारतीय सेना ने एक शानदार कार्यक्रम का आयोजन किया था। इस अवसर पर अभ्यास जो आयोजित हो रहा है और अभ्यास के तहत ही भारतीय सेना ने स्वदेशी निर्मित 155 आर्टिलरी गन का सफल परीक्षण किया। कोणार्क कॉर्प्स के जवानों ने पोखरण फायरिंग रेंज में इस अभ्यास को अंजाम दिया था। भारत ने जनवरी 2025 में भी पोखरण में ही अपनी तीसरी पीढ़ी की स्वदेशी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग का सफल परीक्षण किया गया था। ये हाल ही में एग्जाम में पूछा भी गया है। अगला क्वेश्चन है, जयपुर में होने वाले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की जो गेम्स टेक्निकल कंडक्ट कमेटी जीटीसीसी कमेटी का सह अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो इस कमेटी का सह अध्यक्ष नियुक्त किया गया है तेजस्वी सिंह गहलोत को, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान ओलंपिक संघ के जो अध्यक्ष है तेजस्वी सिंह गहलोत, इनको जयपुर में होने वाले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की गेम्स टेक्निकल कंडक्ट कमेटी का सह अध्यक्ष यानी को चेयरमैन इनको नियुक्त किया गया है। यह नामांकन भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा खेलो इंडिया इवेंट्स के अनुरोध पर किया गया है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी पहली बार राजस्थान को सौंपी गई है। 15 से 25 अक्टूबर तक राजस्थान के जयपुर में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जयपुर में मिस ओशियन इंडिया 2025 का टाइटल किसने जीता है। तो मिस ओशियन इंडिया 2025 का जो टाइटल जीता है वो है पारुल सिंह ने, जो कि जयपुर से है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो जयपुर की पारुल सिंह ने मिस ओशियन इंडिया 2025 का टाइटल अपने नाम किया है।
यहाँ ये पहली बार है जब राजस्थान से किसी प्रतिभागी ने राष्ट्रीय स्तर का ताज अपने नाम किया है। इस भव्य प्रतियोगिता का आयोजन फ्यूजन ग्रुप के द्वारा बीएम बिड़ला ऑडिटोरियम जयपुर में किया गया था। यह खिताब जीतने वाली राजस्थान की पहली प्रतिभागी है जो पारुल सिंह अब अगस्त 2025 में आयोजित होने वाले मिस ओशियन वर्ल्ड में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में भारत सिंगापुर संयुक्त सैन्य अभ्यास का जो 14वां संस्करण एक्सरसाइज बोल्ड कुरुक्षेत्र, नाम आपको ध्यान में रखना है एक्सरसाइज का, बोल्ड कुरुक्षेत्र, जो भारत और सिंगापुर के मध्य आयोजित होता है, इसकी शुरुआत 27 जुलाई को की गई है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो भारत और सिंगापुर के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास का 14वां संस्करण एक्सरसाइज बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025 का आयोजन 27 जुलाई से लेकर 4 अगस्त 2025 तक जोधपुर में किया जाएगा। इस युद्ध का अभ्यास में अगर बात करें तो सिंगापुर की ओर से जो 42वीं सिंगापुर आर्म्ड रेजिमेंट और भारत की ओर से मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट इसमें हिस्सा लेगी। यह अभ्यास एक टेबल टॉप अभ्यास और कंप्यूटर आधारित युद्धाभ्यास के रूप में होगा। इसका उद्देश्य यंत्रीकृत युद्ध के लिए संचालन प्रक्रियाओं को सुदृढ़ करना है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय लोक महोत्सव 2025 का आयोजन जोधपुर में कब किया जाएगा? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लाइब्रेरियन के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया था कि राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय लोक महोत्सव कहाँ आयोजित होगा, तो जोधपुर में इसका आयोजन किया जाएगा। इस साल यह 2 से लेकर 6 अक्टूबर तक आयोजित होगा, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय लोक महोत्सव यानी राजस्थान इंटरनेशनल फोक फेस्टिवल जो कि जोधपुर में रिफ का आयोजन है वो इस बार किया जाएगा। यहाँ इस साल जो अंतर्राष्ट्रीय लोक महोत्सव तो राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय लोक महोत्सव का आयोजन 2 से लेकर 6 अक्टूबर 2025 तक जोधपुर में होगा। जोधपुर लोक महोत्सव के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसकी शुरुआत 2007 में हुई थी। इसका जो आयोजन स्थल है वो मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट की ओर से मेहरानगढ़ फोर्ट जोधपुर में आयोजित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इंडियन डेंटल एसोसिएशन की ओर से किसे नेशनल आरोग्य इम्पैक्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया था? जी हाँ दोस्तों, नेशनल आरोग्य इम्पैक्ट अवार्ड से नवाजा गया डॉक्टर अनुपमा सोनी को। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो इंडियन डेंटल एसोसिएशन की ओर से महिलाओं की ओरल हेल्थ को बढ़ावा देने के लिए शुरू किए गए वुमेन ओरल हेल्थ कैंपेन अभया के अंतर्गत डॉक्टर अनुपमा सोनी को नेशनल आरोग्य इम्पैक्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उन्हें एम्बेसडर ऑफ द ईयर भी चुना गया है। अनुपमा सोनी का संबंध राजस्थान के जयपुर से है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में अपाचे गार्डियन हेलीकॉप्टर कहाँ तैनात किए गए हैं? यहाँ दोस्तों राजस्थान में जो अपाचे हेलीकॉप्टर है ये तैनात किए गए हैं जोधपुर में। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो भारतीय सेना ने पश्चिमी राजस्थान में भारत पाक सीमा पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए अपाचे गार्डियन हेलीकॉप्टर की तैनाती की है। ये हेलीकॉप्टर जोधपुर में तैनात किए गए हैं और अत्याधुनिक तकनीकों और मिसाइलों से लैस है। जोधपुर में 3 अपाचे गार्डियन हेलीकॉप्टर की पहली खेप पहुंची थी, बाकी 3 दिसंबर तक आएंगे। ये हवाई टैंक अब थल सेना के ग्राउंड अटैक में मदद करेंगे और 2022 में अमेरिका के 6 हेलीकॉप्टर का सौदा हुआ था। जोधपुर में भारतीय सेना का एक विशेष स्क्वाड्रन भी इसके लिए गठित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे जीपी बिड़ला मेमोरियल पुरस्कार प्रदान किया गया है? यहाँ दोस्तों जीपी बिड़ला मेमोरियल पुरस्कार हाल ही में प्रदान किया गया वी नारायणन को, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, जो कि इसरो के अध्यक्ष है वर्तमान में। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो दोस्तों हाल ही में इसरो के जो वर्तमान अध्यक्ष है और अंतरिक्ष विभाग के सचिव डॉक्टर वी नारायणन, इनको जीपी बिड़ला मेमोरियल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में उनके उत्कृष्ट योगदान और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में नेतृत्व के लिए इनको दिया जाता है। इनका नाम प्रसिद्ध उद्योगपति और समाजसेवी घनश्याम दास बिड़ला के नाम पर इस पुरस्कार का नाम रखा गया है। तो जीपी बिड़ला पुरस्कार ये मिला है इसरो के वर्तमान अध्यक्ष और अंतरिक्ष विभाग के सचिव डॉक्टर वी नारायणन को। अगला क्वेश्चन है, रेलवे द्वारा भारत में पहली बार हाइड्रोजन कोच का सफल परीक्षण कहाँ किया गया था? तो जी हाँ दोस्तों, रेलवे ने नवाचार करते हुए भारत में पहली बार हाइड्रोजन कोच का सफल परीक्षण किया गया था चेन्नई में, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है।
आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो दोस्तों, रेलवे ने इतिहास रचा है। भारत में पहली बार हाइड्रोजन कोच का परीक्षण किया गया है। यहाँ भारत ने चेन्नई स्थित इंटीग्रल कोच फैक्ट्री आईसीएफ में अपने पहले हाइड्रोजन चालित को रेल कोच का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। इस कोच को ड्राइविंग पावर कार कहा जाता है। भारत 1200 एचपी की हाइड्रोजन चालित ट्रेन विकसित कर रहा है, जिसका लक्ष्य रेलवे के लिए हाइड्रोजन का उपयोग करने वाले चुनिंदा देशों के समूह में शामिल होना है। यह पहल भारतीय रेलवे के हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज कार्यक्रम का हिस्सा है। अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है, राजस्थान में निक्षय पोषण किट वितरण अभियान 2025 का आयोजन कब किया जा रहा है। एक बार फिर से सुनिएगा, राजस्थान में निक्षय पोषण किट वितरण अभियान 2025 का आयोजन कब किया जा रहा है। सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे आप लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चैनल पर नए जुड़े हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।